आज फतेहाबाद की कुछ तस्वीरें आई हैं जहां पर महिलाएं जो हैं वो खाद के लिए हरियाणवी गीत जो है गाते हुए नजर आई हैं, क्योंकि खाद की किल्लत है। तो एक नायाब तरीके का प्रदर्शन देखने के लिए मिला। क्या कहेंगे, क्या स्टेटस है पूरे प्रदेश में खाद? देखिए, खाद का जो है डीएपी खाद वो विदेशों से मंगाना पड़ता है हरियाणा सरकार को। और हर रोज़ एक ट्रेन हरियाणा में हर रोज़ पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं लगती रहती है। और अब यूरिया की भी साथ डिमांड है, यूरिया की भी ट्रेन लगती है। भाई जो हमारे पास कुछ स्टॉक रहता है प्राइवेटों के पास, जो हमारी दुकानें हैं, क्योंकि खाद ये प्राइवेट एजेंसी का है, प्राइवेट एजेंसी प्राइवेट दुकानों को भी देती है। और हमने उसके अंदर जो सोसाइटी है अपने सहकारिता की, वो वहाँ पर हम खाद बेचते हैं 40%, कहीं 50% ऐसा खाद, आधा खाद वहाँ जाता है। लेकिन जाता है उनकी डिमांड पे है। हम सोसाइटियों को सबको ये कह रखा अपने सरकार के अधिकारियों को भी, इन पे खाद बेचो, और उनकी डिमांड आती है हम पूरी कर देते हैं। तकरीबन सब सोसाइटियों में खाद चला जाता है, लेकिन फिर भी कहीं कोई शिकायत आती है तो उसको पूरा भी करते हैं हम। अब आज तारीख कितनी है? 16 तारीख है आज। आज ट्रेन रोहतक में लगी है इसकी, अपने खाद की, डीएपी की। वहाँ से झज्जर, पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांवा और मेवात, ये इतनी जगह सप्लाई होगा उस ट्रेन से। और कल 17 तारीख है। 17 तारीख को हिसार में ट्रेन लगेगी। हिसार, भिवानी, सरसा, फतेहाबाद, वहाँ ये 4 जगह सप्लाई होगा। और 17 के बाद है तारीख 18 को करनाल, पानीपत, सोनीपत, जमुनानगर, धूलकोट, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र, यहाँ सप्लाई होगा। फिर है 19 तारीख। 19 में करनाल और कुरुक्षेत्र, करनाल में ट्रेन लगेगी। फिर आएगी 20 तारीख। 20 तारीख को सरसा, फतेहाबाद, हिसार और खोरी, इनमें लगेगी। और आगे इसी तरह से मेरे पास ये ट्रेनों की सूची पूरे महीने की आती है। अभी मेरे पास 20 तारीख तक की ट्रेन आई है, ये ट्रेन है। और जबकि हर ज़िले के अंदर हमारी सोसाइटियाँ जो हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अभी जो भी मांगेगा खाद, उसको खाद मिलेगा, तुरंत मिलेगा। हम ये ऐसा कर दिया अभी, गांव के अंदर, गांव का किसान सीजन के अंदर कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, हम सोसाइटी में खाद भेजते हैं, डीएपी भी और यूरिया। सर, सोसाइटियों को कितना जाता है, प्राइवेट्स को कितना जाता है, और किस तरीके से आपने कहा? ऐसा हमने तो इसकी रेशो बढ़ाई है। पहले 40% जाता था सोसाइटियों में, और 60% जाता था ये मतलब प्राइवेट दुकान, क्योंकि ये एजेंसियां भी प्राइवेट है, प्राइवेट अपना भी बिजनेस करती हैं ये, लेकिन सरकार के अधीन नहीं रहती हैं। सरकार के जैसे फॉलो करते हैं वो सरकार के नियमों को। मैं समझता हूँ अब हमने 50% किया है, इसलिए किया भी गांव के आदमी को, किसान को कहीं जाना ना पड़े। लेकिन कोई शहर में भी जाए, हम उनके ग्राहक बंधे हैं प्राइवेट दुकानों के भी, वो वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन सोसाइटी से जो लेगा, वो खाद का जो पैसा है, उसने 6 महीने में बिना ब्याज के उतना ही जितना लिया उतना वापस कर देगा, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे भाई, जो कोई आड़ती से लेगा, कोई प्राइवेट दुकान से लेगा, वो अपने तरीके से लेगा, उससे अपना भी रिकवरी करेगा, उसका अपना सिस्टम है। इसमें सर कोई काला बाजारी की कोई जानकारी मिल रही है कि काला बाजारी अमूमन तौर पे देखा जाता है इस तरह की, तो स्टॉक कर लिया जाता है? क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि जो आपने ट्रेन की बात की, कई बार ऐसा भी होता है, मौसम आप देख ही रहे हैं कि ट्रेन की जो आवक है वो उस हिसाब से नहीं हो पाती है, या कुछ उसमें डिस्टर्बेंस होता है। नहीं, काला बाजारी पे तो सख्त नजर है सरकार की। काला बाजारी तो होने नहीं देते, किसी किस्म की काला बाजारी नहीं होने देते। लेकिन काला बाजारी का प्रचार रहता है, लेकिन सरकार सख्त है इस पर। कोई किसी को ऐसी परमिशन नहीं है अभी इसको कोई ब्लैकमेल करे, इसको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद ये ऑनलाइन हो जाएगा, जैसे राशनिंग है ऐसे हो जाएगा। अपना खाद कहीं से भी ले सकता है, फिर उसकी पोर्टल है, पोर्टल के हिसाब से उसकी ज़मीन है, अपनी ज़मीन के पोर्टल से उसको खाद मिलेगा, और उसको लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब से कर रहे हैं सर? अभी 15-20 दिन में हो जाएगा।
तो सर जैसे हर बार इस तरह की स्थिति आ जाती है कि जो जितनी ज़रूरत होती है उतना समय पर नहीं मिल पाता और कई जिलों से इस तरह के लाइनें लगने की भी जो है जानकारी मिलती है। तो क्या सरकार इस तरह का कोई बंदोबस्त नहीं कर सकती, क्योंकि एक डाटा तो होता ही है कि हर साल इतना डीएपी जो है यूज़ होगा, तो उसका स्टॉक जो है सरकार पहले से या कुछ किसानों को मुहैया करवाए, या जो इस तरह सोसाइटीज़ है उनके उनमें स्टॉक रखा जाए। तो देखिए सारे प्रदेश में ऐसा नहीं होता, जी कहीं एक आधी जगह कोई दिक्कत आती होगी, वहाँ ऐसा होता है, लेकिन प्रचार हो जाता है उसका भाई दिक्कत आई है। लेकिन सरकार तो हर बार इसको सुधार में सोसाइटियों से बेहतर कोई जगह नहीं है, मैं समझता हूँ। क्योंकि गांव में है, किसी में 5 गांव, किसी में 6 गांव, किसी में 7 गांव, और वो गाँव के लोग वहीं से खाद ले लेते हैं। अभी ये खाद खुले आसमान में खेती होती है, खेत किसका जितना भी है, अब उसने यूज करना एक एक तरीके से, लेकिन डिमांड कर ले जाता है कई बार एक साथ, उस टाइम कोई दिक्कत आ सकती है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या वजह है कि कई जगह, जैसा आपने अभी बताया भी, कि कई जगह से तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं अलग अलग तरीके से, कहीं प्रदर्शन को लेकर के, कहीं लंबी भीड़ देखने को लेकर मिलती है खाद खरीद रहे किसानों की। क्या ये जो ट्रेन जिस तरीके से जिस एरिया में होती है वहाँ पूर्ति हो जाती है, जहाँ अभी पहुँचनी है वहाँ कमी हो जाती है, क्या ये भी एक कारण हो सकता है? नहीं, साथ ही साथ पहुंच जाता है। कई बार कोई डिमांड है, आज उसकी डिमांड ज़्यादा है, नेक्स्ट डे वहाँ से खाद आ जाता है। एक दिन पहले की जो बारिश होगी, एकदम बारिश में डिमांड बढ़ जाती है। बारिश जैसे होगी ना, जैसे फसल लगेगी तो एकदम लग जाती है बारिश में। अगर बारिश धीरे से हो, फिर पानी से लगती है, पानी में फिर टाइम लगता है फसल को, बारिश में फिर टाइम नहीं लगता। कई बार बारिश की वजह से भी डिमांड बढ़ जाती है, और अच्छी बात है, बारिश होना बड़ी ज़रूरी है। आप किसानों से कुछ कहना चाहेंगे खाद की, जिसे लाइन लगा रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, क्या स्थिति है किसानों से? कुछ आप चैनल के माध्यम से देखिए, मैं किसानों के साथ बातचीत करता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, ऐसी बात घूमता बहुत हूँ। लेकिन कहीं मेरे को अगर पता लगता है अभी वहाँ डिमांड है, तो मैं वहाँ फ़ौरन गाड़ी भिजवा देता हूँ, तो वहाँ गाड़ी भिजवाओ। डिमांड के हिसाब से हमारे सरकारी डीडी है, डिस्ट्रिक्ट के जो इंचार्ज है, उनकी जिम्मेदारी होती है सारी है, वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। एक सर बीमा को लेकर के भी मसला बना हुआ है, जहाँ हालांकि पुराना मसला है, जिसमें किसानों का ये कहना है कि बीमा घोटाला हुआ है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या स्टेटस है सर उसका? देखिए, सरकार की जो नीति है, हमारे यहाँ 2% तो हम देते हैं, 2% किसान से लेते हैं। इसमें खरीफ बोलते हैं धान की फसल को, उसमें 2%, 1.5% है हमारा रबी में, रबी बोलते हैं गेहूं की फसल में। किसान को बहुत थोड़ा पैसा देना पड़ता है उसका बीमे का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से, और बाकी सारा प्रदेश की केंद्र की सरकार सहन करती है। वो किसान को नुकसान ना हो, सरकार की ये योजना होती है। कहीं किसी की नाराजगी अगर आती है तो सुनवाई होती है उसकी। अगर कोई इस तरीके में कोई अगर कोई कमी छोड़ता है, उस पर सरकार सख्त कार्रवाई करती है, सख्ती से उसको पालन कराएगी कानून को। ठीक है।